हेलो गाइस, कैसे हैं आप। और ये ट्रेड के बारे में बात है बिटकॉइन की। और ये ट्रेड मैंने प्लान करी थी लास्ट नाइट, जहाँ पे एक पिन पॉइंट एरिया मैंने मार्क किया था टू बाय। पहले से ही मार्क था, एक दिन लगा प्राइस को यहाँ पे आने में। दैट व्हाट अबाउट पेशेंस। और यहाँ पे प्लान यही था कि किक ऑफ होनी चाहिए कैंडल, मतलब या तो एसएल जाएगा विद इन मिनट, और या फिर प्राइस मूव करेगा विद इन अ मिनट और हमें प्रॉफिट दिखाने लगेगा। आगे आप यहाँ पे ये भी देखोगे कि मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट लगा के चेक किया, तो हमें ट्रेड लेने के कुछ मिनटों बाद ही 1:5 और 7 मिल रहा था, जो कि एक डिसेंट सा प्रॉफिट होता है, आप समझ सकते हैं। नो डाउट आपको ये ट्रेड आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, तो वही सब सेम ही है, अपना अपना नज़रिया है। और यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद मेरा इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा दिख रहा था मुझे। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन तो खैर 1:50 के आसपास की थी, जो कि नो डाउट इट्स नॉट इजी। ऐसा होना बड़ा टफ़ रहता है। बट आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे इसी चैनल पर, तो उसमें मेरा वॉइस ओवर तो नहीं है, बट 1:26 के आसपास की रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकला था उसके अंदर। और ये सिर्फ पेशेंस की वजह से होता है, थोड़ा बहुत एक्यूरेसी की वजह से। ऐसा नहीं है कि एसएल्स नहीं जाते हैं, हो सकता है कई बार 2 या 3 एसएल्स चले जाएं, बट अगर आपको 1:5-7 हैंड टू हैंड मिल रहा है, और उसके बाद आपको कई बार कुछ बड़े प्रॉफिट्स मिल रहे हैं 1:15, 20, 26 या कई बार 30, तो ये सब फ्लक्चुएशंस भी आप साथ में देख रहे होंगे। ये सब झेलना पड़ता है मार्केट में। आप हो तो आपको अप एंड डाउन्स देखना पड़ेगा, बहुत पेनफुल होता है, बट टाइम के साथ ये सब भी झेलना आ जाता है। यहाँ पर आई वॉज ड्राइंग दिस, मतलब मेकिंग दी ड्राइंग सो दैट कि मैं थोड़ा सा समझ सकूँ प्राइस किस तरीके से मूव कर सकता है। ये सब करने का मकसद ये होता है कि आगे जब प्राइस चलेगा तो हमें थोड़ा सा डर, फियर वगैरह ना लगे। अगर उससे बियॉन्ड जाता है तो नो डाउट थोड़ा सा तो डर लगता ही है। तो आगे आगे देखते चलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो बनाई है ये मैंने। और पहले बनाता था मैं वीडियोस, लेकिन बंद कर दी थी एक आध वीडियो बना के। बट अभी थोड़ा सा बेहतर चीज़ें हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब और अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करूँ अपनी नॉलेज आने वाले दिनों में। तो इस वीडियो को आप एंजॉय करिए और देखते रहिए। यहाँ पे ये सब आप देख सकते हैं कि ये पहले से ही मार्क था, प्राइस जब आया भी नहीं था पीछे, जब आप देखेंगे तो मैं स्टिल आई वाज श्योर कि जब प्राइस आएगा आई हैव टू टेक द एंट्री। सी प्राइस कहाँ कहाँ से आके निकल गया था कई बार, और ये सब एनालिसिस पीछे के जोन्स, प्राइस एक्शन देख के ही बनाई जाती है, तभी ये सब चीज़ें हो पाती हैं। बट काफ़ी अच्छा मूव चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं सामने। बट साथ के साथ कुछ ना कुछ एनालिसिस चलती रहती है, ये अक्सर होता है। कई बार फियर आने के बाद लोग निकल भी जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें मिल चुका है। ये अभी आप शायद देखेंगे तो ओके 6-7 के आसपास। ओके 6-7 के आसपास तो था ही था, श्योर, राइट। ओके, मोर देन दैट एक्चुअली, मोर देन दैट। ठीक है, थोड़ी एक्यूरेसी अभी कम आ रही है वीडियो बनाने में, क्योंकि मोबाइल से बना रहा हूँ मैं अभी। डेस्कटॉप मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गई है लैपटॉप में, तो मैंने डेस्कटॉप लेना है, तो उसकी वजह से। एंड दैट्स द रिट्रेसमेंट। पैटर्न की बात करें तो आप एक काइंड ऑफ मतलब बुलिश पैटर्न ही है, यू कैन सी। अब ये 50-60% तक भी रिट्रेस कर सकता है समटाइम्स। बट मेरा आइडिया था कि जो ड्राइंग की थी वहाँ तक बने, लेकिन ये उससे भी नीचे आया। और एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे एक और बाइंग जोन होता है कई बार, बट मैं वो कई बार रिस्क नहीं लेता हूँ उस चीज़ का, जो कि आगे शायद जब मैं लॉन्ग शॉट लगाऊंगा यहाँ पे टूल, तो आपको दिखेगा। और ये चीज़ भी मज़ेदार होती है। सी इससे नीचे आने का मतलब लाइक ओके गया लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस मार्केट के अंदर, ये आपने देख लिया होगा। और जो पेशेंस के बिना इधर उधर भाग रहा है ना,
बहुत 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 गलत जगह पे है वो, अगर पेशेंस नहीं है उसके अंदर तो। अच्छा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक काइंड ऑफ अ सेटअप होता है, उसके अंदर भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। उसके पहले जो देखना होता है वो देखना होता है कि लोगों के एसएल कहाँ होंगे, रिटेलर्स काइंड ऑफ। और ये एक तरह का एसएमसी का कॉन्सेप्ट है। और उसमें भी ये देखना होता है कि कितना डीप और पुल बैक ले सकता है प्राइस जब नीचे आएगा, या कितना और नीचे तक गिर सकता है, तब जाके ये एंटी पॉइंट निकल पाते हैं। सी एंड यकीन मानिए, ये जो जहाँ से इसने बाइंग आई है अभी नीचे विक मार के आया है, ये एक और बाइंग पॉइंट होता है। इनके लॉजिक्स भी बताऊंगा इन फ्यूचर, साथ के साथ ये सब चलता रहेगा। एंड आप समझ सकते हैं कि हमें 1:2 कितना प्रॉफिट मिल रहा होगा। मैं तो देखा भी नहीं यहाँ तक, बट इट शुड बी अराउंड 20 प्लस। लाइक लास्ट वीडियो जो मेरा स्ट्रीम पे यहाँ पे पड़ा हुआ है, सॉरी, यूट्यूब चैनल पर, वो 2026 तक था। ये एक जोन था यहाँ पे रेजिस्टेंस का। ऑब्वियसली यहाँ से रिजेक्शन आना बहुत ही मतलब वाजिब होता है। और लेकिन नीचे एक आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है एंट्री के लिए भी, और कई बार सपोर्ट मार्क करने के लिए भी, और कई बार ब्रेकआउट्स के लिए भी। यहाँ पर प्राइस, उम्मीद तो यही करते हैं हम लोग कि भाई डायरेक्ट निकल जाए, बट नहीं, अगर ऊपर से जो फॉल आया है उसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो फिर वो सब चीज़ें बेईमानी सी हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और इट्स लाइक आप मन करेगा निकल जाओ यहाँ से, प्रॉफिट बुक कर लो, सबका अपना अपना हिसाब होता है। यहाँ पर एक मैं प्लान कर रहा था कि अगर इस ट्रेड को मैं यहाँ लेता इस हिसाब से ही एसएल लगा के, तो भी 1:10 यहाँ से बन जाता, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था लॉन्ग शॉट लगाने वाला। ये क्योंकि प्राइस जब इतना मूव कर गया है तो उसके हिसाब से फिर एंट्री पॉइंट बनता है यहाँ पे। गाइस, कुछ चीज़ें हो सकता है मैं यहाँ ना बोल पाऊँ, बता पाऊँ अभी, तो प्लीज़ बुरा मत मानना। कुछ वीडियोस ही हैं अभी ये एक आध, और कब से शुरू किए हैं पता नहीं, 2 साल हो गए, 2 4 10 वीडियो, बट इट्स लाइक दैट। एंड ये वाला एक ट्रेड और मैंने प्लान किया था अभी कुछ देर पहले ही, और इसमें एक एसएल गया था मेरा शुरुआत में, और ये दूसरे अटेम्प्ट पे जब मेरे बाइंग जोन पे आया था तो मैंने ये ट्रेड प्लान किया, एंड अगेन टारगेट अचीव। द थिंग इज़ दैट, जो मैंने आपको पहले भी बोला इस वीडियो में, कि सेकंड एक बार अगर चांस देता है प्राइस, तो एक एंट्री पॉइंट होता है वहीं पे जहाँ पे कि हम बाय करते हैं फर्स्ट टाइम, और अगर वो मिस हो जाता है तो सेकंड टाइम भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये वो सेकंड पॉइंट ही है जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ रैली कर चुका है और टारगेट भी दे दिया है, और हमारा फाइनल टारगेट भी आने वाला है। जस्ट सी, ये टारगेट अचीव है हमारा, जो एक मिनिमल हमने सोचा था कि इस एरो तक प्राइस जा सकता है। एंड फाइनली हम कुछ मिनटों में इस ट्रेड को ख़त्म भी कर देंगे, क्योंकि अब इस ट्रेड में थोड़ा सा भी पुल बैक आता है तो वो अब सही नहीं लगेगा। तो हम एक अपना एसएल यहाँ शिफ्ट करके, ट्रेल करके आई मीन, और बस छोड़ देंगे इसको। अगर ये ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, टीपी पूरा आ जाएगा लॉन्ग शॉट के हिसाब से। अदरवाइज़ जो एक मिनिमल सी जगह होती है जहाँ से प्राइस काफ़ी अच्छा खासा रिट्रेस कर जाता है, वो अब रिस्क इतने घंटों की मेहनत के बाद वापस नहीं दे सकते मार्केट को। तो इस ट्रेड को हम जल्दी ख़त्म कर देंगे, चाहे मार्केट करे चाहे हमें करना पड़े। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई दिस वीडियो, बिकॉज आप ये करेंगे तो मेरा मोटिवेशन हाई रहेगा, और मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और कंटेंट लाता रहूँगा, और इससे बहुत अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा, मे बी 100 टाइम्स बेटर, 1000 टाइम्स बेटर। थैंक यू गाइज़।